हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 8 के पार्ट फर्स्ट में विंड इरोजन एंड प्रिंसिपल ऑफ विंड इरोजन एंड इट्स कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 8 के पार्ट फर्स्ट में विंड इरोजन क्या है और विंड इरोजन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, और इसके जो कंट्रोल्स मेजर हैं, जो इसके कंट्रोल करने के मेथड हैं, ये हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं विंड इरोजन। पहले हम लोग जानना क्या जरूरी है कि इरोजन क्या होता है। हम लोग प्रीवियस क्लास में बात कर रखे हैं कि मृदा का कटाव क्या कहलाता है, इरोजन। किसके द्वारा? जो इरोजन एजेंट है, जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, एजेंट हैं। किस चीज़ की? इरोजन की। ठीक है, तो सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय विंड और वाटर फ्लो एंड देन ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिट इन अदर लोकेशन। मीन्स कि सॉइल इरोजन क्या है? एक क्रिया है। उसमें क्या होता है? सॉइल रिमूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। उसमें क्या होता है? मृदा जो है पृथ्वी की सतह से रिमूव होती है, मतलब वहाँ से कटती है। फिर क्या होती है? बाय विंड और वाटर फ्लो, या तो हवा के चलने से या तो पानी के बहने से। एंड देन ट्रांसपोर्ट, और तब वह मृदा जो कटी हुई है हमारे पृथ्वी की सतह से, वो क्या होता है? वो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। एंड डिपोजिट, और दूसरी जगह जाके क्या होती है? डिपोजिट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। इन अदर लोकेशन मीन्स दूसरे लोकेशन में जो हमारी मृदा पृथ्वी की सतह से कटी हुई है, पानी बहने से या तो बारिश के होने से या तो हवा के चलने से, मतलब जितने भी इरोजन एजेंट हैं उनके द्वारा जो हमारी मृदा कटी हुई है वो पहले ट्रांसपोर्ट होगी। फिर क्या होगी? ट्रांसपोर्ट होके एक जगह जाके दूसरी कहीं जगह जाके डिपॉजिट हो जाएगी, तो वो क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। इन जनरल सामान्यतः क्या होता है? सॉइल इरोजन इज द फिजिकल removal of top soil by various agent including rain, flowing water, wind, glaciers और gravitational pulls। सामान्यतः हम लोग क्या कह लेते हैं कि सॉइल इरोजन क्या है, मृदा कटाव क्या है? तो मृदा कटाव वो चीज़ है कि हमारा जो टॉप सॉइल है वो क्या होता है? उसकी कटाव होती है। जो भी हमारे इरोजन एजेंट्स हैं, जैसे कि रैन, फ्लोविंग वाटर, विंड्स, ग्लेशियर्स एंड ग्रेविटेशनल पुल्स, ये सारे जो हमारे इरोजन एजेंट हैं, इसके माध्यम से क्या होता है कि मृदा कटाव होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बात थी, सॉइल इरोजन होता क्या है। लेकिन हम लोगों को यहाँ क्या पढ़ना है? विंड इरोजन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे विंड इरोजन के बारे में। ठीक है, तो जब कॉमन मतलब सारे एजेंट्स के साथ होती है, मतलब किसी भी एक एजेंट के साथ होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगर वाटर के द्वारा होगी मृदा कटाव तो उसे वाटर इरोजन बोल लेंगे, लेकिन हवा के द्वारा होगी तो उसे विंड इरोजन बोल लेंगे। मीन्स कि क्या है? विंड इरोजन इज द डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाई विंड्स। मीन्स जो हमारे इरोजन के 3 प्रोसेस हैं। फर्स्ट वन डिटैचमेंट, डिटैचमेंट होने के बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, एंड लास्ट वन डिपोजिशन। ये तीनों क्रिया किसके द्वारा होती है? हवा के चलने के द्वारा होती है, हवा बहने के कारण से होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विंड इरोजन। मीन्स कि अगर मृदा का कटाव, ठीक है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ठीक है, हवा के द्वारा हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? विंड इरोजन। ठीक है, विंड इरोजन टेंड टू अकर्स मोस्टली इन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एराइड एंड सेमी एराइड जोन। ठीक है, मतलब ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? हमारे जैसे राजस्थान कैसे क्या है? एराइड जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? विंड इरोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, बरसात कम होती है तो वाटर इरोजन ऑटोमेटिकली कम होगा, लेकिन हवा के चलने से यहाँ पे विंड इरोजन ज़्यादा होती है। और सेमी एराइड जोन, 2 जगह सबसे ज़्यादा विंड इरोजन होती है। ठीक है, आगे क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विंड इरोजन, 2 प्रकार के विंड इरोजन होते हैं। फर्स्ट वन क्या है? स्वीपिंग ड्रिफ्ट। स्वीपिंग ड्रिफ्ट क्या है? रिफर्स टू द रिलेटिवली
जेंटल विंड इरोजन। इसमें क्या होता है, स्वीपिंग ड्रिफ्ट में जेंटल विंड इरोजन होता है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। ये पार्ट आपके पार्ट फर्स्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वीपिंग ड्रिफ्ट क्या होता है, जेंटल विंड इरोजन होता है इसमें। ठीक है, और सेकेंड वन क्या है, एक्टिव ड्रिफ्ट। एक्टिव ड्रिफ्ट क्या होता है, रिफर्स टू द मोर विगोरस विंड इरोजन। इसमें क्या होता है, मोर विगोरस विंड इरोजन। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव ड्रिफ्ट। तो आप लोगों को फर्स्ट वन स्वीपिंग ड्रिफ्ट एंड सेकेंड वन एक्टिव ड्रिफ्ट याद रखना है कि इसमें क्या होता है, रिलेटिवली जेंटल विंड इरोजन स्वीपिंग ड्रिफ्ट और मोर विगोरस विंड इरोजन एक्टिव ड्रिफ्ट। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। प्रिंसिपल्स ऑफ विंड इरोजन, प्रिंसिपल्स या तो इसी को बोल देते हैं प्रोसेस। ठीक है, इसी को और क्या बोल सकते हैं अपन, प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन या तो प्रिंसिपल्स ऑफ विंड इरोजन। ठीक है, इस डायग्राम को देख के आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, शायद पिछले क्लास में भी हमने ये डायग्राम यूज किया था। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन में कंप्राइज ऑफ 3 बेसिक स्टेज, नेमली साल्टेशन, सस्पेंशन एंड लास्ट वन सरफेस क्रीप। ये जो 3 प्रोसेस हैं विंड इरोजन, इन्हीं से होता है। ठीक है, फर्स्ट वन जो साल्टेशन प्रोसेस है एंड सेकेंड वन क्या है, सस्पेंशन प्रोसेस है, लास्ट वन क्या है, सरफेस क्रीप। ये जो 3 प्रोसेस है, इन्हीं प्रोसेस के द्वारा ये हमारा विंड इरोजन होता है। आप लोग यहाँ देखिए साल्टेशन, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, साल्टेशन। साल्टेशन क्या होता है कि लो बाउंस होता है इसमें। ठीक है, मृदा कटा होगा हवा के द्वारा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ देखिए मृदा कटा हुआ। ठीक है, साल्टेशन हो रहा है, मतलब थोड़ी कम ऊंचाई पे लो बाउंस करते हुए मृदा एक स्थान से, मृदा के कण एक स्थान से यहाँ पे दूसरे स्थान पे पहुँच गए। ठीक है, अगला क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशंस में बहुत छोटे सॉइल के कण क्या होते हैं, यहाँ से उनका कटाव होता है। मृदा के छोटे पार्टिकल्स का, छोटे कण का कटाव होके क्या होता है, हवा में बहुत ऊपर तक चले जाते हैं और बहुत दूर तक चले जाते हैं, और वो क्या होता है, हवा में ही सस्पेंस हो जाते हैं। ठीक है, कई 100 दिनों के बाद वो क्या होता है, वापस से पृथ्वी पे आते हैं, या तो कई वर्ष के बाद, कई महीनों के बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद वापस दूसरे स्थान पे उनका डिपोजिशन होता है। लास्ट वन क्या है, सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप का मतलब क्या है कि जो मृदा, इसमें क्या होता है, मृदा का सबसे जो भारी कण होगा, मतलब सबसे बड़ा वाला कण, सबसे बड़े वाले कण का कटाव किस में होगा, सरफेस क्रीप में। और ये क्या होगा, रेंगते हुए, मतलब सरफेस पे ही, इस सॉइल सरफेस पे, मृदा की सतह पे रेंगते हुए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे इस फॉर्मेट में यहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा विंड इरोजन, इन 3 क्रिया के द्वारा होता है। फर्स्ट वन क्या, साल्टेशन, सस्पेंशन एंड लास्ट वन सरफेस क्रीप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, इट इज मूवमेंट ऑफ वेरी फाइन सॉइल पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, बहुत छोटे मृदा के कण रिमूव्ड होते हैं। ठीक है, उनका कटाव होता है। ठीक है, जनरली लेस देन, कितने से कम, 0.01 mm से कम। ठीक है, 0.1 mm से कम के मृदा के कण का इसमें कटाव होता है। डायामीटर में 0.1 mm की मृदा के कण का इसमें कटाव होता है। इफ वेरी फाइन सॉइल पार्टिकल्स वंस लिफ्टेड अप इनटू द एयर, यदि ये जो बहुत छोटे मृदा के कण है, यदि एक बार ये लिफ्ट हो गए, मतलब हवा में ऊपर उठ गए, रिमेनिंग सस्पेंडेड इन द एयर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लॉन्ग टाइम, तो ये क्या हो जाएंगे, हवा में ही सस्पेंस हो जाएंगे, बहुत दूर तक वो जाएंगे और बहुत समय तक हवा में ही रहेंगे। ठीक है, इन सस्पेंशन मैकेनिज्म 3 to 38% सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेड। तो इस चीज़ में, इस जो हमारा सस्पेंशन है, उसमें 3 से 38% मृदा का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है मृदा। कितनी, 3 से
38% तक। ठीक है, तो इसमें दो बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले सॉइल पार्टिकल कितने mm से कम तक, 0.1 mm डायामीटर से कम के सॉइल पार्टिकल्स वो कैसे होंगे, वेरी फाइन। ठीक है, और लास्ट और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, 3 से 38% मृदा का इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, साल्टेशन। ठीक है, हमने जैसे बात किया था कि साल्टेशन में लो बाउंस होता है ना। ठीक है, तो साल्टेशन इज रिफर्ड एज द मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन सीरीज ऑफ लो बाउंसेस। ठीक है, ओवर द सॉइल सरफेस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, मृदा का कटाव होता है। ठीक है, और वो मृदा कट के, ठीक है, लो बाउंस के द्वारा एक स्थान से थोड़े दूर तक दूसरे स्थान पे पहुंचती है। ठीक है, द साइज रेंज ऑफ पार्टिकल इज फ्रॉम 0.05 टू 5 mm इन डायामीटर। जो हमारा साल्टेशन है उसमें कितने रेंज के सॉइल पार्टिकल्स आते हैं, तो 0.05 से 0.5 mm तक के जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं वो इस हमारे साल्टेशन क्रिया में आते हैं। ठीक है, इन साल्टेशन मैकेनिज्म 50 to 72% सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेड। कितना, 55 से 72 तक। ठीक है, मतलब 55 से लेके 75% मृदा का ट्रांसपोर्ट किसमें होता है, साल्टेशन। मतलब ये सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा इसी में ट्रांसपोर्ट होता है मृदा का। ठीक है, लास्ट वन क्या है, सरफेस, ये डायग्राम है, एक बार फिर से वही डायग्राम है। ठीक है, अभी हमने साल्टेशन की बात की, तो साल्टेशन क्या हुआ, थोड़ा सा लो बाउंस होके थोड़े दूर तक चला गया। ठीक है, इसमें मृदा का रेंज कितना था, 0.05 से लेके 0.5 mm तक। ठीक है, और ये सस्पेंशन का लेस देन 0.1 mm। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये दो हमने अब तक प्रोसेस पढ़ लिया, एक सस्पेंशन और सेकेंड वन साल्टेशन। ठीक है, लास्ट वन क्या है, सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप में हमने बताया कि मृदा जो है लुढ़कते हुए, रेंगते हुए, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, मीन्स ऐसे रेंगते हुए। ठीक है, रेंगते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ये सब डायग्राम आप लोग अपने नोट्स में बना लेंगे और इनको एग्जाम में अगर आता है तो इस डायग्राम को बनाना जरूरी है। ठीक है, लास्ट वन क्या था हमारा, सरफेस क्रीप। तो सरफेस क्रीप क्या होता है, सरफेस क्रीप इज रिफर्ड एज द मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय रोलिंग अलोंग द लैंड सरफेस। ठीक है, सरफेस क्रीप क्या होता है, इसमें सॉइल पार्टिकल्स कैसे जाते हैं, रोलिंग करते हुए। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो रेंगते हुए। ठीक है, लुढ़कते हुए, रोलिंग करते हुए। ठीक है, हमारे जो मृदा का सतह है उस पर सॉइल पार्टिकल्स कैसे जाएंगे, रेंगते हुए। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऐसे रेंगते हुए, लुढ़कते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। लेकिन जो हमारा सस्पेंशन था उसमें हवा में बहुत ऊपर तक चले जाते हैं और बहुत देर तक ही हवा में रहते हैं। ठीक है, और जो हमारा साल्टेशन था उसमें लो बाउंस होके मतलब एक स्थान से थोड़ी दूर के लिए, थोड़ा ऊपर जो हमारा सॉइल पार्टिकल्स है वो उछला और दूसरे स्थान पे जाके थोड़ी सी दूर पे वापस से डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं रेंगते हुए, रोलिंग करते हुए जाते हैं सरफेस पे, एक्टिवेटेड बाय द विंड। जो भी विंड के द्वारा सॉइल पार्टिकल्स रिमूव होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब उसका मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो रोलिंग एक्शन में जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, कौन से एक्शन से होता है रोलिंग एक्शन। तो उसमें क्या, लो बाउंस एक्शंस। ठीक है, उसमें तो जो हमारा सरफेस क्रीप है इसमें रोलिंग एक्शन के द्वारा होता है, और साल्टेशन में लो बाउंस एक्शन के द्वारा होता है, एंड सरफेस वो सस्पेंशन में तो वो सस्पेंस हो ही जाता है। ठीक है, आगे क्या है, द साइज रेंज ऑफ पार्टिकल इज फ्रॉम 0.5 to 1 or 2 mm इन डायामीटर। जो सॉइल पार्टिकल्स सरफेस क्रीप में आते हैं वो कितने रेंज के आते हैं, 0.5 से लेके 1 or 2 mm डायामीटर। अगर एग्जाम में आएगा तो 0.5 से 2 mm तक दिया रहेगा तब भी सही है, और 0.5 से 1 mm दिया रहेगा
तब भी सही है। ठीक है। इन सरफेस क्रीप मैकेनिज्म 7 to 25% सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेड। कितना होता है इस सरफेस क्रीप के द्वारा सॉइल ट्रांसपोर्ट? 7 से 25% तक। ठीक है। ये क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, इसको आपको पार्ट ए के लिए मोस्टली याद करना है। ठीक है। लार्जर दैन 1 mm इन डायामीटर, जो 1 mm से डायामीटर के बड़े सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? नॉट इरोडिबल। ठीक है। मोर देन 1 mm इन डायामीटर सॉइल पार्टिकल्स इज नॉट इरोडिबल। ठीक है। मतलब कि जो भी हमारे 1 mm से बड़े साइज के मृदा के कण होंगे वो आसानी से क्या होंगे? इरोडिबल नहीं होंगे, मतलब उनका आसानी से कटाव नहीं होगा। ठीक है। वो इरोजन में नहीं आएंगे। ठीक है। अगला क्या है? बिटवीन 1 to 2.5 mm इरोडिबल ओनली बाय द वेरी स्ट्रॉन्ग वेलोसिटी विंड वेलोसिटी। ठीक है। जो हमारे 1 से 0.5 mm के डायमीटर के सॉइल पार्टिकल्स रहेंगे वो रिमूव होंगे, वो इरोडिबल होंगे। ठीक है। लेकिन किससे? वेरी स्ट्रांग विंड वेलोसिटी से। ठीक है। वेरी स्ट्रांग विंड वेलोसिटी से। ठीक है। लेस देन 0.5 mm ऑफ सॉइल पार्टिकल्स क्या है? हाईली इरोडिबल, बहुत ज़्यादा ये इरोडिबल होंगे। ठीक है। इनका मृदा कटाव आसानी से होगा। अगर इस साइज के 0.5 mm से कम के हैं, 0.5 लेस देन 0.5 mm, अगर इतने से कम के मृदा हैं, मृदा के पार्टिकल्स हैं, तो बहुत आसानी से मृदा का कटाव होगा। लेकिन इतने साइज के हैं तो बहुत स्ट्रांग विंड वेलोसिटी रहेगी तब होगा। लेकिन 1 mm से ज़्यादा के हैं तो वो इरोडिबल नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने बात किया कि विंड इरोजन क्या होता है और उसके प्रोसेस कौन से हैं, या तो प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है। और इसके कंट्रोल मेजर्स हम लोग अगली लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।